अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। ये देखें जी, मैंने ऑफ़र्स में ले ले के कलर्स इकट्ठे किए हुए हैं। हेयर कलर जो यूज़ में बहुत कम अब कर दिया, क्योंकि बालों के लिए इतने नुकसानदेह हैं कि बस बेतहाशा नुकसानदेह हैं, इसलिए मैंने बहुत कम यूज़ कर दिया। ये दो मेहंदियाँ भी लेके रखी हुई हैं। ये जनाब बहुत अच्छी निकली है। मैं तो समझी कि एवं ही है। पहले मैं इनसे सेटिस्फाई नहीं थी। इस दफ़ा ये जो वाटिका हिना मैंने ली है, ये सऊदीया की बनी हुई है और ये इसने तो कमाल ही कर दिया। बहुत अच्छा कलर इसका आया था। मैं आपके साथ अभी तो शेयर कर रही हूँ। उसमें अखरोट के छिलके भी शामिल थे। और जनाब क्या, ये जनाब अबहा की बनी हुई है। सऊदी अरब का ये एक शहर है, बड़ा अच्छा मतलब ठंडा शहर है। जैसे मरी है पाकिस्तान में, पहाड़ी इलाका है और बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है वहाँ, ठंड भी बहुत होती है। तो वहाँ की कोई सी फैक्ट्री में बनी हुई है। इसमें जनाब वॉलनट के छिलके शामिल हैं। और मैंने पर जैसे वो लिखा हुआ था पैकेट के ऊपर, पर इंस्ट्रक्शन ही इसको मैंने घोला है। सादे पानी से घोल लेना है और फ़ौरन अप्लाई कर लेना है 30 मिनट्स के लिए। और उसके बाद जो है आपकी मेहंदी तैयार है लगाने के लिए। और ये देख लें जनाब, इतना पतला इसका बूरा था कि डालते डालते जनाब इतना गंद मच गया, इतना नीचे गिर गया। बहुत पाउडर की तरह ये मेहंदी थी। इसको घोलना भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पाउडर है। थोड़ी देर सोख करके रख दो फिर तो सही रहता है। फिर आप इसको थोड़ी देर बाद घुमा के अच्छे से मिक्स कर सकते हो। लेकिन आप कहो कि फ़ौरन फ़ौरन मिक्स हो जाए तो वो फिर इसी तरह होगा जैसे मेरे साथ हुआ है। काउंटर भी सारा गंदा हो गया। और जनाब ज़ाहिर है वो तो खैर मिनट मिनट को ही साफ़ होता है, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। खैर उन्होंने तो पता नहीं कितने मिलीलीटर पानी लिखा हुआ था। मैंने अपने अंदाजे से ग्लव्स चढ़ा लिए और अब मैं जनाब इसको लगाऊंगी और अप्लाई करूंगी। फिर इंशाल्लाह इसकी जो है वो आपको फ़ीडबैक दूंगी। अबहा की बनी हुई जो है वो बहुत अच्छी है। मैं आपको कह रही हूँ, अगर जो सऊदीया में रहते हैं और अगर वो हेयर कट डाई यूज़ करना चाहते हैं तो हाफ़ एन आवर में आपके इतना अच्छा कलर आ जाएगा कि आप खुद हैरान रह जाओगे। और उसके बाद जनाब ये आज शाम का टाइम है और शाम के टाइम आज मैं बना रही हूँ कीमा करेले। करेले दो थे मेरे पास और उसमें से एक करेला जो था वो ख़राब था और एक करेला जो है वो सही था। उसको जनाब मैंने छील के काट के नमक लगा कर छोड़ दिया है। और उसके बाद जनाब ये बन रहे हैं। काफ़ी सारा लहसुन प्याज हरी मिर्चें डालकर, ये कीमा भी मैंने सुबह से निकाल के रखा हुआ था, डीफ्रॉस्ट हो चुका था। बीफ का कीमा है। यहाँ बीफ का कीमा ज़्यादा अच्छा मिलता है। जो मटन का कीमा हम लोग लेते हैं, पाकिस्तानी मीट शॉप है हारा में, वहाँ से जो मटन का कीमा अच्छा नहीं मिलता। यानी अगर आप रान लेते हो और उसका कीमा बनवा लेते हो तो फिर हड्डियाँ बचती हैं, और अगर हड्डियाँ तो ज़ाहिर है खाने के काबिल होती नहीं। और इसके अलावा जो है अगर आप उसको वैसे कीमा लेते हो तो वो तो बेकार तरीन कीमा होता है। इसलिए ये बीफ का कीमा मॉल से बहुत अच्छा मिल जाता है, साफ़ सुथरा, रेट भी मुनासिब होता है और इसमें ना कोई स्मेल होती है और ना कुछ होता है। अब जनाब मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। अदरक इसमें बिल्कुल नहीं जाएगी, मैं नहीं डालती। और अदरक से ना ये शार्प सा एक टेस्ट बन जाता है। अगर आप अदरक नहीं डालेंगे, लहसुन काफ़ी सारा डाल देंगे तो इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। बस और नॉर्मल जो हमारे मसाले होते हैं, नमक मिर्च हल्दी धनिया सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और हल्का सा गरम मसाला पाउडर, और साथ ही जनाब मैंने डाल दिया इसमें प्याज, और वो तो पहले आपको बता दिया था। और टमाटर, खटास भी ज़्यादा नहीं करेलों में अच्छी लगती है। अगर आप टमाटर भी मुनासिब साइज़ का डालेंगे तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप करेले जो सुबह से भिगोए हुए थे, अब इस कीमे में क्या करेले ये नज़र आने हैं। अभी मैंने इनको फ्राई भी करना है। फ्राई करूँगी तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें ये और श्रिंक हो जाएंगे और एक करेले का कोई हाल नहीं रहेगा। इसको मैंने ऑयल में डाल दिया। ऑयल मैंने सॉस पैन में डाला हुआ है। कढ़ाई मैंने धोने वाली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा वो नीचे चिपक गया था उसके, और वो मैं धोने में सुस्ती कर रही थी, इसलिए मैंने फ्राइंग पैन में डाल लिया। गहरा नहीं होता, इस वजह से इसकी मतलब गंद मंद मचने का ख़तरा होता है कि ज़्यादा छींटे उड़ेंगे और ये होगा। अब करेलों को इतने चौड़े में से कैसे निकालूं, तो मैंने स्ट्रेनर ही रख दिया और नीचे डब्बा रख दिया और उसी में मैंने निकाल लिया। और ये देख लें जनाब माशाल्लाह कितने ज़्यादा करेले मेरे पास है। कीमा इस हिसाब से ज़्यादा है। मेरे हस्बैंड तो पहले ही मुझे कह रहे थे कि जनाब कीमा ज़्यादा होना चाहिए और करेला कहीं कहीं नज़र आ रहा हो
और वैसे ही कहीं कहीं नज़र आने वाले बन गए थे। और ये जो छींटे पड़े थे, ऑयल मैंने गरम किया था, वो हाथ के हाथ साफ़ कर लिए, चिपचिपे हो गए। और थोड़ा सा ऑयल फ़र्श पे भी गिरा था, उसको भी मैंने जनाब थोड़ा सा फेरी डाल के फ़ौरन से साफ़ कर लिया, लेकिन कैमरा उस साइड पे किया नहीं था, इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं हो सका। बस जनाब इसको अच्छे से हिलाते हैं, मिक्स करते हैं और इसको भून लेते हैं। और भूनना कितनी देर है, इसको तकरीबन मैं भूनूंगी 10 से 15 मिनट, क्योंकि ना इसमें मैंने पानी डालना है और ना इसको मैंने मतलब छोड़ना है। बस भूनते भूनते ही ये सालन जो है हमारा तैयार हो जाएगा। इसी दौरान ही ऑयल डालने के बाद मैं इसमें करेले भी हाथ के हाथ ही ऐड कर दूंगी, करेले भी साथ भूनते रहेंगे और कीमा भी भूनता रहेगा। और 10-15 मिनट में हमारा सालन बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको एक्टिव रहने की इस लिहाज से ज़रूरत है कि ये जो है क्या कहते हैं, नीचे ना लगे। ये देखिए हल्का सा नीचे लगा, लेकिन ये अच्छा टेस्ट लाता है, ये जला हुआ टेस्ट नहीं लाता। इस तरह भी आप कीमा करेले बना के देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और जनाब आपको पता है, जैसे ही खाना तैयार होता है मैं उसको छोटे बर्तन में, जिस हिसाब से जितनी चीज़ होती है उस बर्तन में डालकर, और जनाब साथ ही बर्तन धो के रख लेती हूँ। जो मेरा कुकर है वो मैं हाथ के हाथ धो लूँगी, किचन को नीट कर लूँगी। और फिर उससे ये क्या फ़ायदा होता है कि आप जनाब जब भी आते हो किचन चमक रहा होता है आपका। अब जनाब कबाब का तीसरा मरहला शुरू होता है। आप लोग भी इसी तरह अलहदा-अलहदा कबाब जो है वो रख कर और उसको कवर करके फ्रीज़ करें। और उसके बाद ये पॉलीथीन के जो बैग हैं, ये फूड ग्रेड प्लास्टिक से बने हुए हैं। मैंने 5 रियाल वाली शॉप्स हैं यहाँ, जिस पे 0.75 टैक्स लगता है। कोई भी चीज़ आप 5 रियाल की ख़रीदते हो उस पर 0.75 टैक्स लगता है। तो उसके बाद जनाब आप इसमें स्टोर कर सकते हो। और क्लिप्स हैं आइकिया से लिए हुए, ये भी बहुत यूज़फुल थिंग है। आप इसको किसी चीज़ को भी एयर टाइट इससे बना सकते हो। और ये जनाब प्लास्टिक जो है ये थोड़े पुराने मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन यूज़ तो करने हैं। और इनको मैं जनाब देख रही हूँ कि कहाँ से इसका कहाँ से इसको घुमाऊँ कि ये खुले। खैर खुल जाएगा, फ़िक्र की बात नहीं है, हैं सब सही, इसमें कोई स्मेल वगैरह कुछ भी नहीं है। ये देखें खुल गया, सीधा हो गया। अब जनाब निकालते हैं। ऊपर से 3 ही बैग बनेंगे, क्योंकि जितने माशाल्लाह थे मेरे पास कबाब उस हिसाब से। अब इन कबाब्स को जनाब निकाल के इसमें भरते हैं, ऊपर जनाब लगा देंगे क्लिप और इसको रख देंगे, कर देंगे फ्रीज़। और जब दिल चाहेगा, कोई गेस्ट आता है, गेस्ट तो खैर नहीं आता, ये तो मैं वैसे ही कह रही हूँ, खुद ही खाने होते हैं और ख़ुद ही खा के ख़त्म करते हैं। मेरी एक फ्रेंड यहाँ रहती हैं, वो आजकल पाकिस्तान गई हुई हैं। वो महीने 2 महीने में कहीं एक आध चक्कर लगा लेती हैं, तो उस वक्त मैं ज़रूर फ्राई कर देती हूँ। लेकिन वैसे इनको फ्राई हम खुद ही खा के ख़त्म कर देते हैं इस सारे को। काफ़ी अर्सा चल जाता है, महीना चल जाता है। और ये आपने मेरे बाल देख ही लिए होंगे, इसमें कितना ज़्यादा अच्छा कलर मेहंदी का आया है। अब जनाब कबाब के लिए मैंने एक टोकरी खाली की। अब उस टोकरी में ये कबाब भर देती हूँ और जो चीज़ें निकाली हैं वो इसके ऊपर रख दूँगी। और जनाब हमारा ये सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कबाब को मैंने 3 किस्तों में बना के आपको दिखाया है, फ्रीज़ करने का तरीका भी बता दिया है। और जनाब उसको अलहदा-अलहदा जो है वो फ्रीज़ करना है और कैसे उनको स्टोर करना है। साथ ही जनाब मशीन लगाई हुई थी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। इसको जनाब अब फैलाते हैं कपड़ों को जाकर। बर्तन वॉश बेसन के साथ आपको पता है मेरे पास कोई जगह नहीं है जिसके ऊपर मैं वो रख सकूं, जो मेरे धोने वाली मतलब लिक्विड है या कूची है या जो स्पॉन्ज है। तो उसके लिए मैंने इसी के ऊपर कपड़ा बिछाया हुआ है डबल करके प्लास्टिक का, ताकि मशीन के अंदर पानी ना जाए। और इसी के ऊपर मैं दोबारा जो है वो सारा सामान उठाकर रख देती हूँ जो मैंने रखा हुआ होता है। और इसके अलावा कोशिश करती हूँ गीला ना हो, खुदा ना खास्ता मशीन ख़राब हो गई तो फिर और मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। और ये अच्छा खासा एक्सपेंसिव आइटम है। अब तो बहुत ही चीज़ें एक्सपेंसिव हो गई हैं सऊदीया में, जब से ये टैक्सीज वगैरह लगी हैं, डिपेंडेंट फ़ीस लगी है, हर चीज़ का रेट जो है वो डबल से ट्रिपल हो गया। अल्लाह माफ़ करे। मतलब चिकन आप ये देख लें कि 1 केजी वाला जो चिकन है वो आपको 25-26 रियाल का मिल रहा है। अंदाज़ा आप ये कर लें किस कदर महंगा हो गया है। और आजकल आपको पता है खाया भी ज़्यादा चिकन जाता है। खैर जिनके थोड़े फैमिली मेम्बर हैं जैसे हम लोग हैं, हमें खैर इतना फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, अल्हम्दुलिल्लाह खा लेते हैं, ले लेते हैं। क्योंकि मैं तो 600-700 ग्राम का ही एक चिकन लेती हूँ, वो हमारे 2 टाइम जो है आराम से चल जाता है। और ऑफ़र तो किचन पे लगानी ये लोग भूल ही गए हैं कि ऑफ़र भी किसी ज़माने में लगती थी। बस जनाब ये अब शाम को मैंने वो काटा है जो काकी फ्रूट होता है, और इसमें देख लें जनाब ये ऐसा निकला था।
मैंने ये हिस्सा तो खैर निकाल दिया था। बहरहाल जी, यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर